हाय गाइस, वेलकम टू रॉयल आईक्यू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक परसेंटेज के पार्ट 10 से है। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक का वीडियो पूरा बेसिक से बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, जिनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन बनाने सिखाएं और आप सीखते रहें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको परसेंटेज के पार्ट 10 के कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए इस टाइप में 3 तरह का क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 3 तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर सरकारी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम आपको टाइप 1 पढ़ाएंगे, उसके फिर टाइप 2 पढ़ाएंगे, फिर टाइप 3 पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी को भाग 1, भाग 2, भाग 3 बोले हैं, ठीक है। तो देखिए जो टाइप 1 है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन है यह चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यह इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक से सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, और यहाँ उम्मीदवार का मतलब होता है नेता। उम्मीदवार का मतलब क्या होता है? नेता, ठीक है। तो एक चुनाव हो रहा है जिसमें से 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 40% मत लेकर, मत कहने का मतलब है वोट, यहाँ मत कहने का मतलब है क्या है? वोट, ठीक है। तो एक उम्मीदवार ने 40% मत लेकर 12,000 मतों से हार गया, ठीक है। तो कुल कितने मत पड़े, मतलब कुल कितने वोट पड़े, ठीक है। तो इसमें कुल कितने वोट पड़े, ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग को देना है, ठीक है। तो देखिए इस चुनाव में 2 उम्मीदवार था, ठीक है। उम्मीदवार कहने का मतलब नेता, तो दो नेता है। तो 2 नेता में से एक नेता जो है वो 40% मत लाया, मतलब 40% वोट लाया, और 1200 मतों से हार 12,000 मतों से हार गया। 12,000 मतलब 12,000 वोट से हार गया, ठीक है। 40% वोट लाया लेकिन 12,000 वोटों से वो हार गया। तो कुल कितने मत पड़े, मतलब कितने वोट पड़े थे, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन जो बनाएंगे वह एकदम शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। तो हम लोग का जो ट्रिक है, ठीक है, हम लोग पहले ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। ट्रिक क्या कि देखिए हर एक चीज दुनिया में कितना होता है? 100% होता है, ठीक। तो देखिए 100%, ठीक है, कितना परसेंट? 100%। तो 100% में से जो उम्मीदवार है वो कितना प्रतिशत लाया? 40% लाया, ठीक है। कितना प्रतिशत लाया? 40% मत लाया, ठीक। 100% में से जो उम्मीदवार है वो कितना प्रतिशत वोट लाया? तो 40% वोट लाया। और 40% वोट लाया तो मतलब कितना प्रतिशत वोट नहीं लाया होगा? तो 60% वोट नहीं लाया होगा, ठीक। देखिए 100 में से घटा लिए, 40 को 100 में से घटा लिए तो 60% हो गया, ठीक है। देखिए इसमें उम्मीदवार जो था वो एक उम्मीदवार 40% मत लाया, तो कितना प्रतिशत मत नहीं लाया? तो 100 में से घटा लेंगे, तो 40% को अगर 100 में से घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 60% बचेगा। तो 60% जो वोट है वह उस उम्मीदवार ने नहीं लाया, मतलब ये दूसरे उम्मीदवार ने 60% वोट लाया होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, एकदम जैसे हम बना रहे हैं आपको वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो ऐसे 100% लिखना है। उसके बाद जितना यहाँ पर दिया जाएगा वोट उतना आप लिख लीजिएगा, उसके बाद 100 में से घटा लीजिएगा और जितना घटेगा उतना लिख लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर किए कि 40% मत लेकर आया था, तो 40% को 100% में घटा लिए तो आ गया हम लोग का कितना? 60% आ गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है कि ये दोनों को घटा लेना है। 60% में 40% को घटा लेंगे, ठीक है। यहाँ जितना आएगा और यहाँ जितना आएगा, ये दोनों को हम लोग को क्या करना है? घटा लेना है। तो दोनों को अगर घटाएंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को कितना आ गया? 20%। दोनों को घटा देंगे, ठीक है, हमेशा यहाँ पर दोनों को घटाना है। तो घटाने के बाद कितना आ गया? 20% आ गया। और 20% बराबर ही यहाँ दिया गया है 12,000 मत, ठीक है। और जो 12,000 मत है ये ना तो हार वाला है और ना ही जीत वाला है, ठीक है, ये दोनों मिलाकर है। तो हम लोग जो 20% बराबर ही 12,000 मत दिया गया, तो 20% का 12,000 निकाल लेंगे, हम लोग आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे तो चलिए देखते हैं। देखिए 20% बराबर ही कितना दिया गया है? 12,000 मत, ठीक। 20% बराबर है कितना दिया गया है? 12,000 मत। तो इसको हम लोग अगर प्रतिशत में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 12,000 का 12,000 रहेगा और नीचे में 20 आ जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत के लिए हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई मतलब गुना करना पड़ता है। 100 से क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। अब हम लोग काट देंगे, इसका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 10 से 10, 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है? 12 कितना बार में आता है? 6 बार में, ठीक है। 2 का टेबल में 12 कितना बार में आता है? 6 बार में। और यहाँ पर 2 जीरो बचा हुआ था तो 2 जीरो, ठीक है। तो 600 को अगर 100 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 600 को 100 से अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 600 और यहाँ का डबल जीरो, ठीक है। इसका मतलब आ गया 60,000। तो हम लोग का जो आंसर आया
फर्स्ट का आंसर कितना आया 60,000। ठीक है, तो कुल कितने मत पड़े थे? 60,000 मत पड़े थे। ठीक है, क्वेश्चन किसे बनाए कि देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 40% मत लेकर 12,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत थे या फिर कुल 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 कितने मत पड़े, मतलब कितना वोट पड़ा था। तो हम लोग क्या किए कि देखिए सबसे पहले 100% करेंगे और यहाँ पर दिया गया था 40%, तो 100 में से 40% घटा देंगे तो कितना बचा? 60%। ठीक है, उसके सेकंड स्टेप क्या करेंगे, ये दोनों को घटा देंगे, ये दोनों घटाएं तो हम लोग आगे 20%, और 20% बराबर ही यहाँ पर कितना मत दिया गया था? 12,000 मत दिया गया था। तो 20% बराबर ही हम लोग क्या किए, 20% बराबर ही 12,000 दिया गया था। ठीक है, 20% बराबर 12,000 दिया गया था, इसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए 12,000 को 12,000 ऊपर में लिखे, 20 को नीचे लिखे और प्रतिशत के लिए 100 लगाए हम। ठीक है, प्रतिशत के लिए हमेशा 100 लगाना पड़ता है। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग आ गया कितना? 60,000 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 65% मत मिले, मतलब 65% वोट मिले। ठीक है, तथा 2400 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक, तो कुल मतों की संख्या क्या है? ठीक, तो सेम टू सेम क्वेश्चन बनाना। क्या करना है, हम लोग ट्रिक जानते हैं, हम लोग ट्रिक क्या जानते हैं कि हर एक चीज कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, क्या होता है? 100% होता है, और 100% में ही हम लोग को क्या करना है कि देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कि एक उम्मीदवार ने 65% मत मिले। ठीक है, तो 65% मतलब 65% मत लिया। ठीक है, तो 100 में से 65% को घटा देंगे तो हम लोग को बचेगा कितना? 35% बचेगा। ठीक है, कितना प्रतिशत बचेगा? 35% बचेगा। ठीक, 100% में अगर 65% घटा देंगे तो 35% बचेगा। सेकंड स्टेप क्या करना है कि ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों को क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना। ठीक है, ये दोनों को क्या करना है? घटाना। अगर दोनों को घटाएंगे तो हम लोग को कितना बचेगा? तो अगर इसमें से 65 में अगर 30 घटाएंगे, ये 35% घटाएंगे तो हम लोग को बचेगा 30%। ठीक है, हम लोग कितना बचेगा? 30%। 65% में अगर 35% घटाएंगे तो हम लोग को बचेगा 30%, और 30% बराबर ही कितना दिया गया है? 2400। ठीक है, 30% बराबर ही दिया गया है 2400, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, हम लोग को आंसर आ जाएगा 30% बराबर ही दिया, कितना दिया गया है? 2400 दिया गया। कितना दिया गया? 2400। 2400 को लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 2400 का 2400 लिखेंगे। ठीक है, और 30 को नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे और हम लोग का आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कट कर दिए। 3 का टेबल में 24 आता है 8 बार में। ठीक, 8 बार में, और यहाँ पर एक जीरो बचा हुआ था तो जीरो का जीरो। अब 80 को अगर 100 से गुना करेंगे, 80 को अगर 100 से गुना करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा? 8,000 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 8,000। तो यही हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 65% मत मिले तथा 2400 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या थी? तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? 8,000। ठीक है, कुल मतों की संख्या कितनी थी? 8,000। तो हम लोग एकदम कितना शॉर्ट ट्रिक से बनाए, एकदम ट्रिक एकदम इतना सिंपल है कि आप इसका आंसर सेकंडों में बना सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है कि स्टेप समझना है कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, उसी के हिसाब से चलना है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया था क्या कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है, एक उम्मीदवार को 65% मत मिले। ठीक है, मतलब 65% वोट मिला। तो क्या किए कि 100 में से 65% वोट मिला, इसमें से 100 में से घटा लिए तो 35% बच गया। अब जैसे घटाएंगे तो देखिए 65%, 100 में से 65% घटाएंगे तो 35% बच गया। सेकंड स्टेप क्या करना है कि ये दोनों को घटाना है। ठीक है, ये दोनों को अगर घटाएं तो हम लोग आया 30%। ठीक है, और 30% बराबर ही हम लोग को दिया गया था 2400। ठीक है, तो 30% का ही 2400 निकाल देंगे, तो कैसे निकालेंगे? 30% बराबर 2400, 2400 को ऊपर लिखेंगे, 30 को नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू 100 करेंगे, और इसको काटेंगे तो हम लोग आंसर आ जाएगा 8,000। ठीक है, तो इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन इस टाइप का हम पढ़ा चुके हैं आपको परसेंटेज में। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिए, जिनका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए टाइप 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, परसेंटेज के भाग 2 की ओर चलते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं परसेंटेज के भाग 2 मतलब टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 2 में क्या है कि देखिए यह जो क्वेश्चन है आपको दिखाई देता होगा कि यह क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन अगर यह कंप्यूटर में टाइप किया जाएगा तो यह बहुत छोटा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्योंकि हम जो यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि मार्कर का यूज करते हैं, तो मार्कर का यूज करते हैं तो इसका मतलब जगह ज्यादा घिरता है। ठीक है, जगह ज्यादा लेता है, इसीलिए यह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कंप्यूटर में यह क्वेश्चन टाइप होगा तो पूरा शॉर्ट में मतलब छोटा में दिखाई देता है। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा। ठीक है, भाग 2 जो है यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है।
चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अभी जीडी चल रहा है, तो हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है इतना बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स आपको बनाने अभी सिखाएंगे। ठीक है, जैसे पहले बना चुके हैं सेम टू सेम वैसे बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है, दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 2200 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव हो रहा है। ठीक है, जिसमें से दो उम्मीदवार हैं, मतलब दो नेता है। ठीक है, तो जिसमें से अगर चुनाव हुआ तो उसमें से 8% मतदाताओं, मतलब 8% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, 100% में से 8% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो अगर 100% में से 8% लोगों ने वोट नहीं दिया तो कितना प्रतिशत बचा? तो 92% बचा। ठीक है, अगर 8% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, मतलब जो वोट देते हैं जिनका 18 साल से ऊपर होता है, वो अगर 8% टोटल 100% होता है, उसमें से 8% लोगों ने अगर वोट नहीं दिया तो कितना प्रतिशत बचा? तो 92% बचा। ठीक, क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि देखिए क्या बोला गया कि 8% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, मतलब 92% लोगों ने वोट दिया होगा टोटल। ठीक है, 92% लोगों ने टोटल वोट दिया होगा। ठीक है, समझ गए, 92% लोगों ने टोटल वोट दिया होगा। इसी को थोड़ा हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए 92% लोगों ने वोट दिया होगा और 8% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, और इसी में से क्या है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों को 48% लेकर दूसरे उम्मीदवार को 2200 मतों से पराजित कर दिया। तो जो उम्मीदवार था वो कितना लेकर आया? जीतने वाला उम्मीदवार 48% मत लेकर आया, मतलब 48% वोट लेकर आया। ठीक है, 92% में 48% उम्मीदवार वोट लेकर आया। ठीक, और इसमें इसी में से 92 में से अगर 48% अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा? 44% बचेगा। ठीक, अब हम लोग सेकंड स्टेप क्या करना है कि ये दोनों को घटा लेना है। ठीक, अभी जैसे हम आपको सिखाएं भाग 1 में, उसी तरह से करना है। अब इसमें घटा लेंगे। ठीक है, अगर इसमें घटाएंगे 48 में से 44% घटेगा तो कितना बचेगा? 4% बचेगा। और 4% बचा, जो बचा यही बराबर क्या दिया गया है? 2200 दिया गया। ठीक है, 4% बराबर ही कितना दिया गया है? 2200। यहाँ जो 2200 है ये 4% बराबर ही दिया गया। तो 4% बराबर कितना दिया गया? 2200। ठीक, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे और हम लोग आंसर आ जाएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे? देखिए 2200 को 2200 लिखेंगे। ठीक, और 4 को हम लोग क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे और प्रतिशत के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? 100। ठीक, अब 4 का टेबल में जो आता है ये 100 जो आता है ये 25 बार में आता है। कितना बार में आता है? 25 बार में। ठीक है, 4 का टेबल में 100 आता है 25 बार में। तो 25 को, ठीक है, 25 को अगर 2200 से अगर गुना किया जाए तो हम लोग का आएगा 55,000। ठीक है, हम लोग का आएगा कितना? 55,000। तो इसका आंसर कितना हो गया? 55,000। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? 55,000। तो देखिए कितना शॉर्ट में बना, कुछ किए नहीं, एकदम शॉर्ट। सिर्फ यहाँ एक ही चीज समझना था कि इसमें जो है कि इस टाइप में भाग 2 में, मतलब टाइप 2 में क्या करना है कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि मतलब कुछ जो उम्मीदवार होंगे वो वोट का यूज नहीं करेंगे, वो वोट ही नहीं देंगे। मतलब कोई गांव में रहने वाले आदमी शहर चला जाता है, जो वोट बहुत कम दिया जाता है। ठीक है, तो जो 92% लोग वोट दिए, जबकि कितना? 8% मतदाताओं ने यूज नहीं किया था। तो 8% मतदाताओं ने वोट यूज नहीं किया था, मतलब 92% मतदाताओं ने वोट यूज किया। और 92% में ही जो उम्मीदवार था जो वोट लेकर जीता वो 48% लाया था। कितना लाया था? 48%। ठीक है, 48% लाया था, तो 92 में से 48% लाया। तो 92 में से 48% को अगर घटाएंगे तो और कितना प्रतिशत बच गया? 44%। जिन्होंने वोट नहीं दिया, मतलब दूसरा उम्मीदवार ने कितना लाया था? 44% लाया था। ठीक है, और 44% लाया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? दोनों में से क्या करेंगे? घटा लेंगे। सेकंड स्टेप यही करना है कि दोनों में से घटा लेना था। घटाएं तो 4% बचा। तो 4% बराबर ही कितना दिया गया था? 2200 दिया गया था। तो 4% हम लोग बराबर 2200 कर लिए। और इसी को हम लोग अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 2200 को ऊपर में लिखिए, 4 नीचे लिखिए, इंटू 100 किए। और 4 का टेबल में 100 आता है 25 बार में। 2500 को, ये 25 को अगर 2200 से गुना करेंगे तो आएगा 55,000। ठीक है, इसका आएगा क्या? 55,000। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना था? इतना बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, और इसका क्वेश्चन का जो आंसर आया ये इतना शॉर्ट में आ गया, इतना छोटा में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है,
15% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 85% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया होगा। ठीक, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कितना, 85% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया होगा। कैसे? क्योंकि 100 में से अगर 15% लोगों ने अगर वोट नहीं दिया, मतलब गांव में जो वोट होते हैं उसमें से क्या होता है, कुछ आदमी क्या होता है शहर में चले जाते हैं, जो नहीं आते हैं, वो काम में व्यस्त हो जाते हैं और नहीं आते हैं। तो उसी तरह से 100% टोटल होता है वोट, तो 100% में से 15% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, तो कितना प्रतिशत बचा, तो 85% बचा। अब 85% में से, ठीक है, हारने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 30% लाया। जो हारने वाला उम्मीदवार था वो कितना लाया, 30% वोट लाया। ठीक है, तो 30% वोट लाया, मतलब 85% का ही 30% वोट लाया, तो कितना प्रतिशत वोट नहीं लाया होगा, तो 55% वोट नहीं ले आया होगा। ठीक है, 55% वोट नहीं लाया होगा, वो 30% वोट लाया, तो 85 में अगर 30% घटा देंगे तो 55% बच जाएगा, तो 55% वोट वह नहीं लाया होगा। दूसरे उम्मीदवार ने 55% वोट लाया होगा। ठीक है, तो 40 मतों से हार गया, और वो कितना मतों से हार गया, 40 मतों, 400 मतों से हार गया, सॉरी, वो कितना मतों से हार गया, 400 मतों से हार गया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, ठीक, कितना से हार गया था, 400 मतों से हार गया। तो सेकंड स्टेप क्या करना है कि ये दोनों को क्या कर लेना, घटा लेना। तो अगर ये दोनों को हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, 55% में अगर 30% को घटाएंगे तो आएगा कितना, 55, ये 25%। ठीक है, और 25% बराबर ही हम लोग को कितना दिया गया है, 400। ठीक, 25% बराबर ही हम लोग को कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। और हम लोग यहाँ इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। इस 25 को कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और प्रतिशत के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। 25 चारे 100। ठीक, अब 4 का टेबल में अगर 400 को गुना करेंगे तो 4 चारे 16, 16, और इधर इसका 2 जीरो, तो 2 जीरो हो गया, मतलब 1600। टोटल कितना मतदाता थे, तो कुल मतदाता कितना थे, 1600 मतदाता थे। ठीक है, किसे बनाया कि इसमें जो दिया गया था कि 15% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 85% तब अपने मतों का प्रयोग किया होगा, जिसमें से जो हारने वाले जो उम्मीदवार थे, जो हारने वाले नेता थे, वह 30% वोट लाया। ठीक है, 30% वोट लाया, तो मतलब 55% वोट नहीं लाया होगा। ठीक है, इसी में घटाना है, 85 में ही 30% को घटाना है। ठीक है, तो 85 में अगर 30% घटाएंगे तो 55% हो गया। सेकंड स्टेप क्या करना है कि ये दोनों को घटा लेना है, तो ये दोनों घटाएं तो 25% बच गया, और 25% बराबर ही 400 वोट दिया गया था। ठीक है, तो 25% बराबर ही 400 लिख दिए। ठीक है, अब क्या किए कि इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 400 ऊपर, 25 नीचे, और प्रतिशत के लिए 100, और 25 का टेबल में 100 आता है 4 बार में, तो 4 कर दिए, 4 का टेबल में 400 को गुना किए तो आ गया 1600, तो हम लोग का 1600 आंसर हो गया। ठीक है, तो कितने मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिए थे, तो 1600 टोटल मतदाता थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब टाइप 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइप 3 को। ठीक है, तो टाइप 3 में किस तरह क्वेश्चन है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों के 55% मत प्राप्त किए। वेद मत यहाँ पर जो आया है, ये वेद मत कहने का मतलब है कि सही वोट। ठीक है, और तथा 25% अवैध मत घोषित हो गया। मतलब जो 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, उसमें से एक उम्मीदवार में जो वेद मत हुआ, वेद मत मतलब सही मत, और अवैध मत मतलब जो गलत वोट होता है उसे अवैध वोट बोला जाता है। अवैध, अवैध कहने का मतलब गलत वोट, मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब कोई वोट देने के लिए जाता है, जब कोई वोट देने के लिए जाता है तो क्या होता है कि एक बार वोट देने के बाद और दोबारा वोट दिया जाता है। ठीक है, दोबारा वोट दे देते हैं, मतलब बटन दाबने का रहता है, क्या एक एक बटन दाबिए। ठीक है, किसी एक को आप वोट दे सकते हैं। उसमें क्या करते हैं लोग, चालाकी करते हैं क्या कि एक वोट समझ के और दूसरे वाला को भी वोट दे देते हैं, जिससे क्या होता है वो वोट अवैध घोषित हो जाता है, उस वोट का कोई मायने नहीं होता है, उसी को बोला जाता है अवैध वोट। ठीक है, और वैध वोट उसे बोला जाता है जो सही वोट देता है। जो एक आदमी को एक ही बार वोट देंगे तो वैध वोट होगा। ठीक है, एक आदमी को अगर एक बार वोट देंगे तो वह सही वोट, और सही वोट को क्या बोला जाता है, वैध वोट। और अगर आप 2 बार वोट दे दीजिएगा, जबकि 2 बार वोट देने का मायने नहीं है, तो वो अगर 2 बार वोट दे दीजिएगा तो वो गलत वोट साबित होता है, जिसे बोला जाता है अवैध वोट। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों के, मतलब सही मतों के, सही वोटों के 55% मत प्राप्त किए तथा 25% मत अवैध घोषित हो गया, मतलब गलत घोषित हो गया। यदि कुल मतों की संख्या 12,000 हो
तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मतलब सही वोट प्राप्त किए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर देखना क्या है कि जितना संख्या दिया जाएगा उसको आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ दिया गया है 12,000, तो आप सबसे पहले 12,000 को लिखिए, ठीक। 12,000 को लिखिए, गुना कीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया? 55% मत प्राप्त किए, तो 100 में से 55% घटा लीजिए। तो 100 में से अगर 55% घटाइएगा तो कितना बचेगा? 45% बचेगा। और प्रतिशत के लिए नीचे क्या होता है? 100 होता है, ठीक, समझ गया। उसके बाद फिर देखिए क्या बोला गया कि 25% मत अवैध घोषित हो गया। तो 25% अगर मत अवैध घोषित हो गया तो कितना बच गया? 75% बच गया, ठीक है। तो 75% लिखिए और प्रतिशत के लिए नीचे 100 लिखिए, ठीक है। ये ये नीचे 100 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए इसमें जो 55% मत प्राप्त किए तो कितना प्रतिशत बच गया? तो जो बचा यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं, जो बचा वो 45% बचा, ठीक है। और प्रतिशत के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 45 इंटू 1/100, यही लिखते हैं ना। तो इसको अगर ऊपर से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 45 और नीचे में आ जाएगा आपका 100, ठीक। नीचे में आ जाएगा आपका 100। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1010 ठीक है। अब देखिए 5 का टेबल में 45 आता है 9 बार में, और 5 का टेबल में 10 आता है 2 बार में, 2 का टेबल में 12 आता है 6 बार में, ठीक। और यहाँ पर हम लोग को क्या बच गया? 6 बच गया, 9 बच गया और 75 बच गया, इतना ही बच गया, ठीक। अब क्या कीजिएगा इसको कि इसको गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 4050 आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा? 4050 आंसर। कुछ नहीं करना है, बस जो जो था उसको उतार दिए। 12,000 इसमें दिया गया था, 12,000 कर दिए। 55% मत दिया गया था जो वैध था, तो 100 में से 55% घटा दिए तो बचा 45%। तो 45% के लिए नीचे 100 लिखे, ठीक है। उसके बाद 25% अवैध था, तो 25% अवैध था, तो 100 में से अगर 25% घटाएंगे तो आएगा 75%, और प्रतिशत के लिए नीचे 100 लगाएं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सोल्व कर दिए, हम लोग आ गया 4050, ठीक है। अब टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। और यह आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7,000 मत पड़े, ठीक है। मतलब 7,000 वोट पड़ा। इन मतों में से 20% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब जिनका कोई मायने नहीं है, ठीक है। 20% वोटों का मायने नहीं दिया गया, ठीक है। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों की मतलब सही मतों के 55% वोट मिला हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? जैसे हम आपको अभी बताएं, सेम टू सेम वैसे ही करना है। कैसे करना है कि देखिए 7,000 जो सही कुल कितना वोट था 7,000, तो आप लिख लीजिए, पहले क्या लिखिए 7,000 लिखिए, ठीक। फिर गुना कीजिए, उसके बाद 20% मत अवैध घोषित हुआ, तो सही प्रतिशत क्या हुआ? तो 100 में से अगर 20% घटाइएगा तो आपका आएगा 80%। तो 80% बटे नीचे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि फिर पढ़िए, देखिए यहाँ पर कितना दिया गया? 55% मत जो है वो वैध मिला, तो अवैध कितना मिला? तो 55% अगर 100 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा? 45% बचेगा। और नीचे में क्या लिखाएंगे? 100 लिखेंगे, ठीक है। अब 1020 1020 1010, ठीक है। 5 का टेबल में 45 आता है, 9 5 है, नाम 45 और 5 दूने 10, ठीक है। और 2 का टेबल में जो 40 बार में आता है 80, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अब हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्या है? 7 40 और 9, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा 2520, ठीक है। हम लोग का आंसर कितना आएगा? 2520। तो इसी तरह से आसान तरीके से क्वेश्चन बनाने सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और मैं मैथ का हर एक चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।